आध्यात्मवेत्ता, योग विज्ञान, वैदिक गणित विशेषज्ञ एवं श्रीमद् भागवत रहस्य के प्रवक्ता के रूप में श्री अंकित तिवारी जी के माध्यम से मीडिया डिक्शनरी के द्वारा हम अपने विचार प्रस्तुत करना चाह रहे हैं। विचारों का विषय है जल तत्व। पूरी प्रकृति है वो 8 तत्वों से बनी हुई है, जिनमें सर्वप्रथम पहला तत्व है वो जल है, दूसरा तत्व है वो अग्नि है, तीसरा तत्व है होता या यजमान, चौथा शब्द है सूर्य, पांचवा चंद्रमा, छठवां पृथ्वी, सातवां वायु, आठवां आकाश। आज केवल जल तत्व पर चर्चा करेंगे। जल तत्व सृष्टि में बहुत बड़ी भूमिका रखता है। बिना जल के सृष्टि की उत्पत्ति नहीं हो सकती है। सारी सृष्टि के जीवों का जन्म या प्रादुर्भाव जल तत्व के आधार पर ही हुआ है। जल के माध्यम से ही हम चैतन्य रूप में चल फिर सकते हैं। जल का अपर रूप है नारायण, अर्थात जिसका घर जल में हो उसको नार कहते हैं। नार धन अयन, नाल में ही जिसका घर है। विष्णु पुराण के अंतर्गत आपो वै नरसून्वा नारायण इत प्रोक्ता अयनम तस्यता तेन ता नारायण कथ्यते, इसीलिए हम उसको नारायण कहते हैं। सारी सृष्टि का प्रादुर्भाव जल के माध्यम से, रसाकर्षण के माध्यम से, सारी चर अचर वनस्पतियाँ या जीव इसी माध्यम से, जल के संरक्षण के माध्यम से या जल के प्रचलन के माध्यम से जन्म को प्राप्त होते हैं। और ये जल हमारी शिराओं धमनियों में अहर्निश बहता है। जल का ही अपर रूप मेरे शरीर में प्लाज्मा है। यदि लोगों के अंदर प्लाज्मा नहीं रहेगा तो शरीर में रक्त संचार ठीक प्रकार नहीं चलेगा। इसीलिए आज के समय में ये महती आवश्यकता है कि हम अधिक से अधिक जल को प्रदूषण से बचाएं, जल को विकारिक पदार्थों से दूर रखें। इसी संदर्भ में नदियों का विषय भी आता है। हमारे देश में जो नदियां बह रही हैं वो नदियां इस प्रकार से बह रही हैं जैसे हमारे शरीर में धमनियां और शिराएं हैं। मेरे शरीर के अंतर्गत 2 नदियां हैं, 2 धाराएं हैं, जिनको गंगा और यमुना कहते हैं। तीसरी धारा है उसको वो अदृश्य है, इसीलिए उसका नाम सरस्वती है। गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों का जब संगम होता है वो संगम क्षेत्र है। जहाँ मेल होता है वो संगम क्षेत्र है। तीनों धाराओं को मिलाने पर आनंदानुभूत होती है। हमारे शरीर का संचलन ठीक होता है। हम साधना कर सकते हैं। हम शब्दों को इधर उधर से संग्रहित कर सकते हैं और बोल भी सकते हैं। जब तीनों धाराओं का एकाकार नहीं होगा तो हमारी चेतना है वो पूरे शरीर में प्रसारित नहीं होगी। चेतना है वो 3 नाड़ियों के द्वारा, इन्हीं का नाम है इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। इड़ा का मतलब है गंगा नाड़ी, पिंगला का मतलब है यमुना नाड़ी और सुषुम्ना का मतलब है सरस्वती नाड़ी के आधार पर, ब्रह्म नाड़ी के सहारे
ब्रह्मरंध्र की ओर जाती हैं। ये तो मेरे शरीर की अंदर की रचना है। जैसे हमने नाड़ियाँ अंदर बताई हैं, ऐसे ही हमारी सृष्टि में भी है। गंगा नाड़ी के रूप में, पृथ्वी की नाड़ी के रूप में बह रही है। यमुना पृथ्वी की नाड़ी के रूप में दूसरी है, और इसके बीच में जो क्षेत्र बाकी है, जो दिखाई नहीं देता है, उसको हम सरस्वती नदी कहते हैं, अर्थात सुषुम्ना कहते हैं। तो इसीलिए तीनों को समझने की ज़रूरत है। तीनों में अगर कहीं प्रदूषण होता है तो शरीर में प्रदूषण होगा। अथर्वा ऋषि ने अथर्ववेद में कहा है, यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, यत ब्रह्मांडे तत् पिंडे। जो ब्रह्मांड में है वो मेरे शरीर में है, और जो मेरे शरीर में है वही ब्रह्मांड में है। अर्थात ब्रह्मांड और शरीर एक दूसरे के पर्याय हैं। इसलिए जल तत्व का संरक्षण करना अनिवार्य है। जल तत्व नहीं होगा, सृष्टि नहीं बनेगी। जल तत्व नहीं होगा, प्राण नहीं बचेंगे। जल तत्व नहीं होगा, वनस्पतियाँ सरसब्ज नहीं होंगी। जल तत्व नहीं होगा तो जीवन दुर्लभ हो जाएगा। जल तत्व एक ऐसी प्राकृतिक संपदा है जिसको बचाने के लिए सारे लोगों को सतत प्रयास करना आवश्यक है। इस जल तत्व के बारे में जितना कहेंगे, अब इसको थोड़ा वैज्ञानिक सम्मत इसका विश्लेषण करना चाहूँगा। जल का सूत्र है O2। O2 ऑक्सीजन प्लस H2, दो गैसों से मिलकर के जल तत्व बना है। O2 प्लस H2 इक्वल टू H2O, अर्थात दो परमाणुओं के मिलने से, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से पानी बनता है। और जब इसका हम विद्युत विश्लेषण करते हैं तो जितने विद्युत संयंत्र लगे हैं जल नदियों के किनारे, उनमें पानी का विश्लेषण करके विद्युत ऊर्जा को उत्पन्न किया जाता है। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बहुत हल्की गैस होती जो ऊपर आकाश में रहती है, और ऑक्सीजन ये सारे ब्रह्मांड में नाइट्रोजन के साथ मिली हुई है। इसका भाग अपना नियत है। इसीलिए आकाश को शुद्ध रखने के लिए नदियों को शुद्ध रखना परम आवश्यक है। नदियों के जल में से जब सूर्य के प्रकाश में बाष्पन होगा तो उसमें से ऑक्सीजन ऊपर निकलेगा, हाइड्रोजन भी निकलेगा, विद्युत विश्लेषण हो जाएगा जो इस वायुमंडल को पुष्ट करेगा। और जब वायुमंडल पुष्ट होगा तो मानव समुदाय, जीव समुदाय, सारा समुदाय पुष्ट होता है। इसीलिए हम सबको मिलकर के एक अभियान चलाना चाहिए कि हम जल को शुद्ध कैसे रखें, नदियों को शुद्ध कैसे रखें। आज की भोगबाध्यता की शैली ने नदियों पर बांध करके उसके वेग को रोक दिया है, और जहाँ नदियों का जल रुक गया है तो बीच बीच में जगह जगह पर नदियों में पानी की कमी है, स्पेस की कमी है, और इस कारण से वहाँ पानी की भी कमी है। कई महानगरों में जहाँ कल कारखाने चलते हैं, उन लोगों ने इन नदियों में नालों को डाल दिया है। उन नालों से गंदा पानी नदियों में जाता है। कई नगर तो ऐसे हैं जहाँ गंगा या यमुना नदी के जल का शोधन करके पेय के रूप में प्रयोग किया जाता है। आगरा महानगर, फिरोजाबाद महानगर, इन दोनों में पानी की बड़ी समस्या है। आगरा में यमुना नदी है तो वहाँ यमुना नदी का वाटर बॉक्स पर शोधन किया जाता है और पूरे आगरा महानगर के लिए वाटर की सप्लाई होती है। और फिरोजाबाद में भी बहुत गंदगी रहती है, तो इस कारण से जो ऊपर की गंदगी है वो पृथ्वी की सेल्स के माध्यम से ज़मीन के अंदर चली जाती है, पानी प्रदूषित हो जाता है। तो वहाँ वर्तमान में सरकार ने प्रयास किया है, गंगा जी से नहर निकाल करके और फिरोजाबाद तक लाई गई है, जिसके माध्यम से पानी शुद्ध होता है। पानी शुद्ध होकर के उसकी सप्लाई समाज के लोगों को प्राप्त होती है। गंगा और यमुना दोनों नदी के प्रदूषण को मुक्त करें,
उनके स्वच्छ रखने की व्यवस्था बनाएं, उनके अंदर पानी की कमी ना होने दें। और इसी प्रकार से जब जल तत्व प्रदूषण से रहित होगा तो हम लोगों का जो जीवन है वो सही प्रकार से, ठीक प्रकार से इस सृष्टि में चलता रहेगा। इतनी बात कह करके अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।